अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 11 हिंदी काव्य के साथ। आइए शुरू करते हैं। नागमती वियोग में 8वां दोहा चौपाई से तो शुरू करते हैं। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हौ बिरह जारी। 14 करा चाँद पर गासा, जनहु जरै सब धरती आकाशा। तन मन सेज जरै अगिदाहु, सब कह चंद भयो मोहि राहु। चहु खंड लागै अधियारा, जौ घर नाही कंथ पियारा। अबहु निशु आओ यही बारा, परब देवारी होय संसारा। सखी झूमक गावै अंग मोरी, हाँ झुराऊं बिछुरी मोरी जोरी। जही घर पीव सो मनोरथ पूजा, मोह कहाँ बिरह सवती दुख दूजा। इसके बाद दोहा है। सखी मानै त्योहार सब, गाय देवारी खेली। हाँ का गाँव कंत बिनु, रही छार सिर में। संदर्भ वही रहेगा। आइए इसमें केवल व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में लिखना है, नागमती अपने विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कहती है कि हे प्रीतम, कार्तिक मास में शरद के चंद्रमा की चांदनी सब ओर छिटक रही है, इन चारों ओर फैल रही है, जिससे सारा संसार शीतलता का अनुभव कर रहा है। पर मैं तो विरह में जल रही हूँ। चंद्रमा 14वें कलाओं से प्रकाशित हो गया है। प्रगासा यानी 14 कलाओं से प्रकाशित हो रहा है। पर मुझे तो ऐसा लगता है मानो सारी पृथ्वी और आकाश जल रहा हो। साया भी मेरे तन और मन दोनों में अग्निदाह उत्पन्न कर रही है। अर्थात जल रही है। सबके लिए जो चंद्रमा है वही मेरे लिए भी है, परंतु सबके लिए वो सुख शांति दे रहा है और मुझे दुख दे रहा है। मुझे सब ओर अंधेरा लगता है, क्योंकि मेरे प्रीतम पति घर में नहीं हैं। हे निर्दय, कम से कम आज के दिन तो आ जाओ। जबकि सारे संसार में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। मेरी सखियां अपने अंगों को मोड़ मोड़ कर अर्थात अतीव हर्ष के साथ झूम कर गा रही हैं। इधर मैं हूँ अपनी जोड़ी से बिछुड़कर सूखती जा रही हूँ। जिसका पति घर में हो उसी नारी का मनोरथ पूरा होता है। जय घर पीऊ सो मनोरथ पूजा। जिसके पति घर में होते हैं उसी नारी का मनोरथ पूर्ण होता है। मुझे तो दोहरा दुख है, एक तो विरह का और ऊपर से सौत की जलन का, जिससे मैं बिछड़ गई हूँ। इसके बाद दोहा है। सखी मनावे त्योहार। पुनः नागमती कहती है कि सारी सखियां त्योहार मना रही हैं। वो भांति भांति से गीत गा रही हैं, पर मैं तो प्रीतम के बिना क्या गाऊं, बस सिर पर राख डाले बैठी हूँ। इसके बाद अगला देखिए। अगहन दिवस घटा निशि बाढ़ी, दूभर रैन जाए किमि गाढ़ी। अब यही बिरह दिवस भाराती, जरौ बिरह जस दीपक बाती। कांपै हिया जनावै सीऊ, तो पै जाय होय संग पीऊ। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। पलटिन बहुरा गा जेहि जोई बिछोई, अबहु फिरै फिरै रंग सोई। सियर अगहन बिरहन ही जारा, सुलगी सुलगी दगधय सोई छारा। यह दुख दगध न जानै कंतु, जो बन जन्म करय भसमंतु।
पियो सो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरह जर मुई, तेहि का धुआं हम लाग। इस 9वें में देखिए वही है, संदर्भ वही रहेगा, केवल व्याख्या देखिए। व्याख्या में नागमती कहती हैं कि अगहन के महीने में दिन बड़ा होने लगता, दिन छोटा और रात बड़ी होने लगती है। दिवस घटा, दिन का मान घट जाता है और रात बड़ी होने लगती है। अतः विरह के कारण रात का काटना कठिन है। दिन भी रात की तरह से अंधकारपूर्ण हो गया है। मैं रात दिन जलती रहती हूँ, जिस प्रकार दीपक की बाती चलती रहती है। जरऊं विरह जस दीपक बाती, जिस प्रकार से दीपक की बाती जलती रहती है, ठीक उसी तरह से मैं भी जलती रहती हूँ। आगे वो कहती है, शीतलता अपना प्रभाव जताता है, जिससे हृदय कांपने लगता है। वह शीत तभी दूर हो सकता है जब प्रीतम साथ में हो। घर घर में स्त्रियां वस्त्र पहन करके खूब सज धज रही हैं, अर्थात श्रृंगार कर रही हैं, किंतु मैं अपने को कैसे सजाऊं? मेरा रूप रंग मेरे स्वामी लेकर चले गए हैं, अर्थात स्वामी के बिना मेरा सजना धजना सब बेकार है। मेरे स्वामी एक बार जो बिछुड़ गए तो फिर से वापस नहीं आए। पलटना बहुरा गाजूर। वो कहती है कि जो प्रीतम गए उन्होंने पलट करके कभी नहीं देखा। आगे कहती हैं, यदि वे अब भी आवे तो मेरा रूप और रंग पहले जैसा हो जाएगा। यदि वो अभी आते हैं तो मेरा रूप और रंग पहले जैसा हो जाएगा। बिरहणी का हृदय वज्राग्नि से दग्ध हो रहा है, धीरे धीरे जलकर वह राख होता जा रहा है। हे स्वामी, विरह के दाह के इस दुख को नहीं जानते। यह मेरे यौवन और जीवन दोनों को नष्ट किए जा रहा है। आगे दोहा जो है, पियो सो कहो सदेशड़ा। इसमें नागमती कहती हैं भौरा को और काग को कि हे भौरा, हे काग, तुम लोग मेरे प्रीतम के पास जा करके यह संदेश कह दो, यह बात बता दो कि तुम्हारी पत्नी विरह के आग में जल करके मर गई है। उसके द्वारा उठने वाला धुआं मुझे लगा, जिसके कारण मैं काला पड़ गया हूँ। इस प्रकार से। और अब 10वें का देखिए। 10वां, पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जाए लंका दिस चांपा। बिरह बाण दारुण भासीऊ, कपि कपि मरौ दे ले हर जीऊ। कंत कहाँ लागों वही वही हियरे, पथ अपार सूझ नहीं नियरे। सौर सपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी। चकई निस बिछुड़ै दिन मिला, हौ दिन रात बिरह को किला। रैन अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिये बिछोही पखी। बिरह सचान भयौ तन जाड़ा, जियत खाए औ मुए न छाड़ा। दुआ, रकत ढुरा मासू गरा, हाड़ भयो सब शंख। धनी सारस होई रई मुरी, धनी सारस होई ररि मुई। पीऊ समेटहि पंख। 10वें का अर्थ देखिए। नागमती कहती है कि शीत से व्याकुल पूस मास में जाड़े के कारण मेरा शरीर थर थर कांप रहा है। सूर्य का दिनमान अब बहुत कम हो गया है। एक ओर विरह की तीव्र व्याकुलता तथा दूसरी ओर भयानक जाड़ा, दोनों के प्रहार से मेरा शरीर बराबर कांप रहा है।
जैसे यह सर्दी मेरे प्राण ही ले लेगी, प्रीतम ना जाने कहाँ हैं। यदि वह मेरे निकट होते तो मैं उनके हृदय में लगकर शीत के इस भीषण प्रकोप से अपने को बचा लेती, परंतु मेरे स्वामी मेरे तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं और मेरी दशा इतनी दयनीय हो रही है कि मुझे निकट का भी कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। साया की सफेद चादर देखकर मुझे जूड़ी सी चढ़ जाती है और मैं कांपने लगती हूँ। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरी साया बर्फ से ढकी हो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरी साया बर्फ से ही ढकी हो। चकई रात में और अपने पथ से अलग हो जाती है और प्रातः होते ही वह उनसे मिल जाती है, लेकिन मैं तो रात और दिन दोनों में विरह से जल रही हूँ। कोयल बन गई हूँ, कोई सखी भी नहीं जिससे अपने दुख को बांट सकूं, यानी कह सकूं। सखियों से बिछड़ी हुई पक्षी समान इस समय मैं अपने को कैसे धैर्य धारण करूं। यह भीषण जाड़ा मेरे शरीर के लिए बाज के समान भयंकर शत्रु बन गया है और जो जीवित रहने पर तो मुझे खा ही रही है, परंतु मरने के बाद भी ये मुझे नहीं छोड़ना चाहती है। इसके बाद दुआ। रकत ढुरा आंसू गिरा। नागमती आगे कहती है, शरीर का रक्त आंसुओं के माध्यम से धुल करके बाहर निकल करके और मांस शीत से गल करके नष्ट हो चुका है। अब रक्त तथा मांस से रहित हो जाने के कारण शरीर हड्डियों के ढांचा के समान सफेद शंख सी हो गई है। वह वियोगिनी नारी सारस पक्षी के समान प्रिय की रट लगाते लगाते मर गई है। हे प्रीतम, अब आकर उसके टखनों को समेट लीजिए, अर्थात इस गृहिणी के केवल यही अवशेष बाकी है। आइए 11वां देखते हैं। 11वां में लाग्यो माघ परैब पाला, बिरहा काल भयो जड़ काला, पहल पहल तन रुई झाँपै, हाय अधिको हे काँपै, आई सूर होई तपु रे नाहा, तो ही बिनु जाड़ न छूटे माहा, यही माह उपजय रस मूलू, तू सो भौरे मोर यौवन फूलू, नैन चुमहि जस महवट नीरू, तोहि बिन अंग लगा सर चीरू, टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन हुई मारे झोला, केहि का सिंगार को पहिरूं पटोरा, गीवन हार रही हुई डोरा। दुआ। तुम बिन काँपै धनिया, तन तिन उर्भा डोल, तेहि पर बिरह जराई के, चाहे उड़ावा झोल। 11वां का अर्थ देखते हैं, इसकी व्याख्या। नागमती अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि माघ के महीने में शीत ठंडक की अधिकता बढ़ जाती है, पाला पड़ने लगा है, जो मेरे शरीर में विरह रूपी काल बन करके आ गया है। इस भीषण शीत में मेरा विरह व्यथित शरीर रूई की भांति कांप रहा है और हृदय स्थिर नहीं हो पाता। ऐसे समय में हे प्रीतम, तुम आकर के सूर्य के समान ताप उत्पन्न करो, अन्यथा मेरे शरीर से माघ के जाड़े का प्रभाव नहीं समाप्त होगा। यह महीना रसमूलू की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए मेरा यौवन रूपी पुष्प प्रीतम रूपी भौरे से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। माघ की जलवृष्टि के समान मेरे नेत्रों में आंसू बह रहे हैं।
हे प्रीतम, तुम्हारे ना होने से जल की बूंदें शरीर को बाण की तरह से भेद रही हैं, अर्थात लक्ष्य कर रही हैं। आँख के आंसू ओले के समान टपक रहे हैं और उस पर विरह रूपी पवन झकोरा मार रहा है, जिससे मैं अधिक त्रस्त हो रही हूँ। ऐसी दशा में किस प्रकार श्रृंगार करूं और कैसे रेशमी वस्त्र धारण करूं, क्योंकि धागा के समान पतली गर्दन हो जाने के कारण हार धारण करना भी कठिन हो गया है। नागमती आगे कहती है कि हे प्रीतम, तुम्हारे बिना इस नारी का हृदय बुरी तरह से कांप रहा है और शरीर तिनके की भांति हिल रहा है। ऐसी दशा हो जाने पर भी दुष्ट विरह उस तिनके रूपी शरीर को जलाकर राख बनाकर उड़ा देना चाहता है। धन्यवाद। आज इतना ही।